नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 24 जुलाई सोमवार से लेकर 30 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष पर्व के बारे में। 29 जुलाई को कमला एकादशी का पर्व आ रहा है और ये पर्व बहुत ही महत्व का है, क्योंकि अधिक मास में ये कमला एकादशी आ रही है। अधिक मास में आ रही एकादशियों का भी अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि अधिक मास खुद ही भगवान विष्णु का मास माना जाता है और इस मास में आ रही एकादशियों का कई गुना अधिक फल भी हमें प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल के दौरान कमला एकादशी से संबंधित कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी। पर पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले गुरु राहु का चांडाल योग मेष राशि में बन रहा है, ये जान लें। उसके बाद कर्क राशि के अंदर सूर्य इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। मंगल, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति हमें सिंह राशि में देखने को मिलेगी। चंद्रमा 4 राशियों कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह होने जा रहा है। वर्तमान में बुध अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव इस सप्ताह में आपके जीवन में आपकी राशि पर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाल झड़ सकते हैं, नर्व सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी के रोगियों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता इस समय रहेगी। इस समय आप अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहें और मित्रों की संगति करते समय ध्यान रखें कि आपको किस मित्र से संगति करनी है, यानी किसे मित्र बनाना है या फिर किसे नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा इस दायरे को अगर आप तय कर लेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं कम होती हुई दिखाई देगी। आपका मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपको इस सप्ताह की शुरुआत में सफलता प्राप्त होगी और ऐसे कार्यों को खुद खड़े रहकर आप पूर्ण करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय चंद्रमा आपके केतु के साथ में ग्रहण योग का भी निर्माण करेगा, इसीलिए आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के उथल पुथल की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। अपने और अपने जीवन साथी के बीच में किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद को अपने बीच में न आने दें। ईगो की प्रॉब्लम साइड कर दें और एक दूसरे को लेकर चलने की प्रवृत्ति को अपनाने का प्रयास करें। वही व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय थोड़ा सा सोच समझकर निवेश करने का है। गलत निवेश से नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। किसी फ्रॉड कंपनी के साथ में आप टाई अप कर लेंगे तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इसीलिए इस समय आप किसी भी नई कंपनी के साथ टाई अप करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें और रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में बहुत सजगता आपको इस समय रखनी होगी। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर को भी आपको लेकर चलना होगा और पार्टनर पर नज़र भी रखनी होगी, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा न हो। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय किसी धार्मिक अनुष्ठान की आप शुरुआत कर सकते हैं या फिर कोई धार्मिक यात्रा भी संपन्न कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को श्री हरि विष्णु को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपको संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आप लक्ष्य प्रदान पढ़ाई कर परिणामों को अपने लिए सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे। आपका डेडिकेशन से आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स दोनों ही प्रसन्नचित नजर आएंगे। इस समय आप कोई भी डिवोशन से काम करेंगे तो उसमें आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को दुगना पाएंगे। ये समय कला और संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में आपको अपने अच्छे योगदानों के लिए
सम्मानित भी कर सकता है और इस समय आपके कार्यों को सराहा जाएगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सजग रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान रहें। जीवन साथी का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। अपने मार्ग को, अपने भविष्य को और अधिक प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। उनके नाम से किए गए काम में भी आपको सप्ताह के मिड में विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यात्रा को आपको टालना चाहिए। जानवरों से सावधान रहें। कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य पर पुनर्विचार करके ही आगे बढ़ें। इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका विजन बहुत अच्छे से आपको क्लियर नजर आएगा, परंतु इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें। माँ से किसी भी प्रकार के बहस या आर्ग्यू से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को अपने परिणामों से वंचित होना पड़ सकता है। थोड़ा सा निराशाजनक परिणाम रहेंगे, परंतु आपको अपने प्रयत्नों को बढ़ाना होगा और प्रयत्न करते चले जाना होगा। निराशा को अपने जीवन में स्थान न लेने दें और प्रयत्नशील रहें, ताकि आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिले। इस समय आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आपका मन अधिक लगेगा और भगवान की भक्ति भाव में आप डूबे रहेंगे। सप्ताह के मिड में आपको अपने प्रतिद्वंदियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ चुनौती आपको वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगी, परंतु आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको लाइफ पार्टनर से पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। उनके साथ में वीकेंड को आप एंजॉय करेंगे और पारिवारिक समस्याएं दोनों मिलकर एक साथ हल निकालते हुए हंसी खुशी से अपनी लाइफ को, अपने वीकेंड को एंजॉय करेंगे। इस राशि के जातकों को एकादशी के दिन गाय को हरा चारा देना चाहिए। तुलसी के पौधे में गंगा जल थोड़ा सा जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों की मदद से आप अपनी कोई बड़ी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। इस समय कोई चुनौती जरूर आएगी, परंतु उस चुनौती का सामना आप करने में सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए थोड़ा सा सुखों में कमी ला सकता है। इस समय वाहन पर खर्चा हो सकता है, घर के रख रखाव पर खर्चा हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। इस समय थोड़ी सी सावधानी से और बजट देखकर आगे बढ़ेंगे तो समस्याओं को अपने लिए कम पाएंगे। किसान वर्ग और दूध डेयरी से संबंधित व्यवसायियों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, परंतु आपके हौसले बुलंद रहेंगे और आप कठिन परिस्थितियों से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, पर कहीं ना कहीं अपने मन को थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन को एकाग्रचित कर कर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें तो आपको सफलता सुनिश्चित होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं परिवार के कान भी आपके खिलाफ भरे जा सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। इसलिए इस समय युक्ति से काम लेने का प्रयास करें। एकादशी पर 7 हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को आपको चढ़ानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और इस समय कुटुंब में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परंतु पैतृक व्यवसाय से संबंधित कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। इस समय आपको अपने बुजुर्गों की सहायता से ही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। इस समय कोई युक्ति निकालकर आप अपने कार्यों को कर निकलेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद नहीं करने हैं और उनके साथ बातचीत के द्वारा ही हल निकाला जाना चाहिए। इस समय राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा
व नेताओं को राजनीति से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय अपने हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आपका मन और आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी, परंतु सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से आपको इस समय बचना होगा और सचेत रहना होगा। बजट देखकर चलेंगे तो आर्थिक समस्याएं नहीं आएगी। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से सप्ताह के मिड में आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने परिवार और बच्चों के साथ में आप पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं और पूरा वीकेंड आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि के जातकों को भगवान विष्णु पर पीताम्बर चढ़ाना चाहिए और ओम पीताम्बराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन और मानसिक स्ट्रेस को आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे। रिश्तों में भी किसी प्रकार के मतभेदों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ददियाल वालों से थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। इस समय ददियाल के रिश्तों में भी आपको थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। कुटुंब से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। नाराज लोग भी इस समय आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होगी और अपने कजन्स के साथ आप अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी आप एक टीम वर्क की तरह काम कर अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफल होंगे, जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा डावाडोल कर सकता है, इसीलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करके ही आपको वीकेंड में आगे बढ़ना होगा। इस राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। इस समय अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। वर्क प्लेस पर किसी से भी ना उलझें, केवल अपने कार्यों से कार्य आपको रखना चाहिए। इस समय ईमानदारी के रास्ते पर चले, बेईमानी के रास्ते पर चले या फिर रिश्वत लेने का प्रयास किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व आपके शत्रुओं को भी आपकी तरफ खींचेगा। इस समय कुटुंब से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी इस समय प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कजन्स और भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी और उनके साथ आप वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर भगवान विष्णु की तस्वीर पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परंतु इन मित्रों की संख्या में आपके कुछ VIPs भी जुड़ सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। इस समय व्यापारी वर्ग को विदेशों से कुछ नुकसान की संभावना बनी हुई है, यानी जिनका व्यापार विदेशों के साथ चलता है, इसीलिए तो आपको थोड़ा सा सजग होकर ही चलना होगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार रहेगी। इस समय आपको अपने परिवार का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा और ददियाल से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपने परिवार के साथ में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे और किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु को शहद और दही का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आप दशम, एकादश, द्वादश और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। हालांकि काम की अधिकता जरूर रहेगी, वर्क प्रेशर, थकान और कमजोरी भी आप महसूस करेंगे, परंतु आपके मन में संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से पूर्ण कर पा रहे हैं। आपके बॉस भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। वहीं स्टूडेंट्स को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड यानी सप्ताह के मिड में आपकी परिस्थितियां बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। प्रतिद्वंदी जो कि अब तक लगातार आपके कामों में किसी न किसी प्रकार से रुकावट डाल रहे थे, वे आपके कार्यों में अब रुकावट नहीं डाल पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को पहचानेंगे। युक्ति और अपनी वाणी से आप अपने काम बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा आपको प्रोजेक्ट भी इस समय प्राप्त हो सकता है। कोई बड़े लाभ की परिस्थितियां आपको इस समय देखने को मिल सकती है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है और अगर आपका विदेश यात्रा का सपना है तो वो भी इस समय पूर्ण होने के पूर्ण योग बन सकते हैं। उसकी प्लानिंग आपको अभी से ही शुरू करनी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके परिवार से आपका नाता और अधिक प्रगाढ़ होता हुआ दिखाई देगा। ददियाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा और इस वीकेंड पर आप अपने ददियाल वालों के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी इम्पॉर्टेंट काम से आपको जल या वायु यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो काम आपका निश्चित रूप से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने काम में कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है। झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं। अपने और अपने बॉस के बीच में रिश्तों को बहुत ही सुगम बनाकर चलने का प्रयास करें। बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें। इस समय कोई भी बात अपने बॉस से न छुपाएं, वरना आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं और आपका कोई भी मीन हो पर आपको उल्टे तरीके से ही लिया जाएगा। आपके कार्यों को भी उल्टे तरीके से लिया जाएगा और मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा। उत्तम लाभ की परिस्थितियां बनेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के पूर्ण योग बनेंगे। वहीं मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय अपने खर्चों का निर्वहन सोच समझ कर करें, यानी अपना बजट देखकर चलें। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसें और अपने परिवार और मित्रों के साथ में वीकेंड को एंजॉय करें। इस राशि के जातकों को सप्तधान का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है। कुछ काम अटक सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत से आपको बचना चाहिए और अटकाव की स्थितियां हैं तो धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे अपने कार्यों को करते चले जाएं। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और मिला जुला रहने वाला है। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय आपको किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस समय आपको वर्क प्लेस पर अपने अधिकारियों के और अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और घर में मेहमान भी आ सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग से आप अपने कार्यों को सुगमता से कर पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और व्यापार में उन्नतिदायक रहेगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खोई हुई है तो वो इस समय पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, जानवरों से सावधान रहें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहकर चलना होगा। आपका भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। रिस्की कामों में निवेश करते समय सावधानी रखें और इन्वेस्टमेंट कम मात्रा में करें, यानी छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करें। बड़ा अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा फंस सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। जो युवक युवतियां बेरोजगार हैं उनके रोजगार की तलाश अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आप लक्ष्य प्रधान पढ़ाई से अपने लक्ष्य को अर्जित कर ही लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। बहन और बुआ के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं को आप वीकेंड पर शॉपिंग करवाते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे वे आप पे प्रसन्नचित रहेगी। इस राशि के जातकों को गरीब और असहाय ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गौशाला में दान देना चाहिए। ऐसा करने से तमाम कष्टों का निवारण होगा। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 24 जुलाई सोमवार से 30 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या विवाह योग्य हो चुके हैं और मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास में अपना जन्म का तारीख, स्थान और समय तीनों ही नहीं है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने लकी कलर्स, लकी नंबर और लकी डेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो यदि आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।